आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपने प्रोस्पेक्ट को मीटिंग में, सेमिनार या वेबिनार में बुलाया और प्रोस्पेक्ट ने बोला फोन पे पहले थोड़ा तो बता दो। आई एम श्योर कई बार हुआ होगा। और ज्यादातर लोग ना इस ऑब्जेक्शन को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाते। या तो वो फोन पे सारी जानकारी दे देते हैं या फिर उसको कुछ नहीं बताते और टोटल उसको सस्पेंस पे रखते हैं। कारण कुछ भी हो, लेकिन प्रोस्पेक्ट वहां पर आपका खराब हो जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिनको इस्तेमाल करके आप अपने प्रोस्पेक्ट को फोन पर ही इतना एक्साइटेड कर दोगे कि वो आपकी वेबिनार या सेमिनार को अटेंड करने के लिए आएगा। यहां पर समस्या क्या होती है, प्रैक्टिकली हम प्रोस्पेक्ट को फोन पर सारी जानकारी नहीं दे सकते, ये तो फैक्ट है। लेकिन हम ऐसा क्या करें जिससे प्रोस्पेक्ट खराब भी ना हो, उसको ये भी ना लगे कि यार ये तो मेरे को कुछ भी नहीं बता रहा, और आप गलती से सारी जानकारी भी ना दे दो जिससे पहले से प्री जज कर ले और प्री जज करके आपका फोन उठाना बंद कर दे। तो हमने बैलेंस को मेंटेन करके रखना है और वो बैलेंस को 3 तरीके में आज हम समझने वाले हैं। सबसे पहले जब आपको कोई प्रोस्पेक्ट बोलता है कि भैया फोन पे ही थोड़ा सा बता दो, तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं जिससे ना 1 मिनट के अंदर आप उसको एटलीस्ट इतनी जानकारी दे दोगे कि वो सेटिस्फाई लगेगा, उसको ये नहीं लगेगा कि यार मुझे कुछ बताया ही नहीं। और ये तरीका जो मैं बताने वाला हूं मेरे साथ कई बार काम करा है। मैं उसको ये बताता हूँ प्रोस्पेक्ट को। अच्छा, एक चीज आपको और बता दूं पहले मैं कि हमारा जो भी हूं 1 मिनट में उसको बताने वाले हैं ना, मैं आपको एग्जैक्ट स्क्रिप्ट तो भी बता दूंगा मैं क्या बोलता हूँ, बट हमने उसको कंपनी की जानकारी, प्रोडक्ट की जानकारी, प्रोफाइल की जानकारी, बिजनेस मॉडल की जानकारी वो नहीं देनी। हमने वो दे दिया तो पक्का वो प्री जज करेगा। अब मैं क्या बोलता हूँ बताता हूँ आपको। एक बंदा मेरे को बोलता है जी फोन पे थोड़ा सा बता दो, तो मैं उसको बोलता हूँ देखो बेसिकली हम एक डिजिटल बिजनेस में है जिसमें ना हम मल्टीपल काम करते हैं, जैसे कि लीड जनरेशन, सोशल मीडिया ब्रांडिंग और रिक्रूटमेंट। आगे मैं सेंटेंस को पूरा करूंगा, पहले आपको जरा समझा दूं। अब क्या हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हम लीड जनरेट नहीं करते? चाहे हम कोल्ड कॉलिंग करें, ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, डीएम करें, लीड जनरेशन हुआ ना। जब आप बिजनेस में थोड़े से पुराने हो जाते हो, थोड़े सेटल हो जाते हो, तो आप क्या करते हो, आप अपनी रील डालनी स्टार्ट करते हो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर। कोई बंदा अपने यूट्यूब का चैनल बना लेता है, वहां अपने शॉर्ट्स या वीडियोस डालना स्टार्ट करता है। वहां से फिर उसको ऑर्गेनिक लीड आती है, मैच्योर लीड आती है, जैसे आज मेरे को आती है। तो ये क्या सोशल मीडिया ब्रांडिंग नहीं है? क्या ये हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं है? 100% है। और जब एक लीड आती है, चाहे वो हमारे इंस्टाग्राम पे किसी ने फॉर्म भर के लीड आई हो, या हमने लीड बाय की हो, या डीएम करके आई हो, जैसे मर्जी आई हो, पर्पस क्या है? या तो आप उसको प्रोडक्ट रिटेल करोगे या आप रिक्रूट करोगे। 100 में से 99 लोगों को आप कभी भी प्रोडक्ट नहीं पिच करोगे, आप उनको रिक्रूट करने की बात करोगे। तो क्या हम रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे? मतलब कई बार मैंने कुछ लोगों को सुना है, वो अलग अलग बातें बोलते हैं, वी आर इनटू एसेट मैनेजमेंट, वी आर इनटू दिस, वी आर इनटू दैट। जो हम करते हैं ना, आप एग्जैक्ट वो बोलो। किसी प्रोस्पेक्ट को घुमाने की जरूरत नहीं है। हमारे बिजनेस में सच इतना है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, कि झूठ बोलने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। जो है वो छाती ठोक के बोलो ना भाई ये काम करते हैं। तो मैं बोलता हूँ वी आर इनटू, हम अलग अलग काम करते हैं हमारे बिजनेस मॉडल में। हम क्या करते हैं, लीड जनरेशन करते हैं, सोशल मीडिया ब्रांडिंग करते हैं और रिक्रूटमेंट करते हैं। और आगे मैं उसको क्या बोलता हूं, आगे मैं उसको कहता हूं कि भाई अब मैं आगे ना उससे एक सवाल पूछता हूं ताकि वो अगला सवाल मेरे से ना पूछे, या उसको लगे कि अब मेरे सवाल का आंसर पूरा मेरे को मिल गया है। मैं उसको बोलता हूं एक्चुअली हम उन लोगों को हेल्प करते हैं 25 से 30 हजार पर मंथ अर्न करने में, जो लोग सिंसियर हैं अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपनी जॉब या स्टडी के साथ। अब आपको अगर पता है, पहले बातचीत हो गई है कि वो जॉब करता है, स्टडी करता है, या ट्रेडिशनल बिजनेस करता है, या फुल टाइम करना चाहता है, तो यहां पर आप अपने सवाल को उसके अकॉर्डिंग, मान लो वो स्टूडेंट है, तो आप कैसे बदलोगे अपने सवाल को अकॉर्डिंगली? हम स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं जो पार्ट टाइम में अपनी स्टडीज के साथ 25 से 30 हजार रुपए कमाना चाहते हैं, जो सिंसियर है उन्हीं को हेल्प करते हैं। तो आप डेली बेसिस पे इस काम को करने के लिए कितना समय दे सकते हो? तो अब आपने उससे सवाल पूछ के बॉल उसकी कोर्ट में डाल दी। अब वो समझ गया कि अब आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब आप उससे जानना चाहते हो कि अगर वो 25 से 30 हजार रुपए कमाना चाहता है, पढ़ाई के साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता है, तो अब वो कितना टाइम दे सकता है? अब वो आपको आंसर करेगा।
कि भाई मैं इतना टाइम दे सकता हूँ। तो इस तरीके से जब वो बोलता है कि भैया फोन पर बता दो, तो आप उसको इस तरीके से 1 मिनट में पिच करके कि वी आर इनटू डिजिटल बिजनेस, 25 से 30 हजार रुपये कमाना चाहते हो, ऑनलाइन काम स्टार्ट करना चाहते हो, पार्ट टाइम में करना चाहते हो, तो हमारा ये काम है, कितना समय दोगे बता दो। और बोलता है ये इतना समय दूंगा। अब उसके बाद आप उसको बोलो, अगर वो ओके हो जाता है तो आगे आप क्या करोगे कि भैया हमारा जो सेशन है एक सैटरडे को है, एक संडे को है, जब जब होता है आपका। हमेशा ऑप्शन दो। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में लोगों को बताता हूँ, ट्रेनिंग्स में बताता हूँ कि हमेशा प्रोस्पेक्ट को ना ऑप्शन दो। जब ऑप्शन दोगे तो उस बंदे के यस बोलने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। जब आप बोलोगे भाई संडे मीटिंग है 5 बजे आ जाइयो, आप ना उसको ऑप्शन दे दो। हमारी ना मीटिंग एक संडे को है, एक वेडनेसडे को है, एक थर्सडे को है, एक फ्राइडे को है, एक 3 बजे है, एक 5 बजे है। आप उसको ऑप्शन दे दो। ऑप्शन दोगे चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अब आपने उसको बोला कि हमारी मान लो एक मीटिंग सैटरडे है, एक संडे है, तो आप किस दिन आ सकते हो? सैटरडे। ऐसे बंदा बोलता है जी संडे आ सकता हूँ। अच्छा चलो ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं आपको मीटिंग में आने के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक शेयर करूं, क्योंकि सीट्स लिमिटेड होती है, बंदे को मीटिंग में बुलाने के लिए फियर ऑफ लॉस देना बड़ा जरूरी है। अगर हमने फियर ऑफ लॉस नहीं दिया तो छोटा सा काम आ गया ना, अनइम्पॉर्टेंट, तो ये मीटिंग जिससे उसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है, उसकी जिंदगी बदल सकती है। वो मम्मी के लिए दूध लेने के लिए चला जाएगा मार्केट से। छोटा सा काम आ गया। अगर आपने उसके दिमाग में मीटिंग की इंपॉर्टेंस नहीं डाली तो छोटा काम आ गया तो वो मार्केट में चला जाएगा। तो उसके दिमाग में डालना जरूरी है, उसको पक्का करना जरूरी है कि भाई मैं तेरे को रजिस्ट्रेशन लिंक भेज रहा हूँ, इस लिंक को कब तक, इस लिंक पे कब तक रजिस्टर कर देगा? अभी भेजूंगा, 5 मिनट लगेंगे रजिस्ट्रेशन करने में, अभी 5 बज रहे हैं, 5 पे रजिस्टर करके मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देगा? हाँ जी भेज दूंगा। तो उसको एक टास्क दो। एक बार मेरे पे एक बंदा आया, बोला सर कैसे पता लगेगा प्रोस्पेक्ट इंटरेस्टेड है कि नहीं है, कैसे उसको ध्यान देना है? मैंने बोला उसको छोटा सा एक टास्क दे दो। मान लो एक बंदे ने एक मीटिंग आपकी अटेंड कर ली, कैसे पता लगेगा? मीटिंग अच्छी लगी। अब आपने मीटिंग के बाद उससे फोन पर बात करी, आपने एक छोटा सा 5 मिनट का उसको वीडियो देखने के लिए भेज दिया कि भाई देख ले, देख के मुझे बता कैसा लगा ये। अब उसने देख लिया और देख के आपके मैसेज का रिप्लाई भी किया, हाँ भाई देख लिया, बढ़िया लगा। तो आपने उसको एक टास्क दिया ना, टास्क के ऊपर उसने काम किया, तो आपको पता चल गया ना कि आपका कहना मान रहा है। हमारे बिजनेस में कौन चलता है हमारे साथ? जो हमारा कहना मानता है। और कैसे पता लगेगा कहना मानेगा? जब छोटा सा होमवर्क दोगे वो उसको कंप्लीट कर लेगा। आपने उसको बोला भाई रजिस्ट्रेशन लिंक भेज रहा हूँ, फटाफट से फॉर्म भर के मेरे को स्क्रीनशॉट भेज। एक ने भेज दिया, एक ने नहीं भेजा। तो अब इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है पता लगाने के लिए कि कौन सा इंटरेस्टेड है कौन सा नहीं है? भाई जिसने नहीं भेजा वो नहीं है, उसको डाउट है उसको दोबारा कॉल करो, डाउट दूर करो, उसको छोड़ो मत ऐसे। जिसने कर लिया वो इंटरेस्टेड है, उसको आगे आप लेके चलो। कई बार तो मैं ये भी करता हूँ, मैं बंदे को बोलता हूँ कि भाई मेरे को व्हाट्सएप पे हाई कर दे, ये मेरे को अपने व्हाट्सएप पे नाम और सिटी लिख के भेज दे। तो जब वो लिख के भेज देता है तो इसका मतलब क्या है? अब वो आगे डिटेल लेना चाहता है। जो नहीं लिख के भेजता उसका मतलब क्या है? कि वो डिटेल नहीं लेना चाहता। तो अब क्या करूंगा? एक बार उसको दोबारा कॉल करूंगा, एक बार उसको दोबारा मैसेज करूंगा, करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे उसको। तो इस तरीके से आप प्रोस्पेक्ट को, आप पहला जो मैंने आपको तरीका बताया वो ये है, आप इसको थोड़ी बहुत डिटेल देके आप उसको हैंडल कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है? अब उसके बाद भी मान लो अब वो आपने उसको 1 मिनट की पिच कर दी, आपने उसको बोल दिया कि भाई कितना टाइम देगा, उसने बता भी दिया। अब उसके बाद भी वो नहीं मान रहा, आपको सेकंड तरीका बताने लगा हूं। अब वो कह रहा है कि भैया थोड़ा और बता दो, थोड़ा सा और फोन पे बता दो। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मेरे को इससे ज्यादा तो उसको नहीं बताना, ये तो फैक्ट। हाँ, लेकिन मेरे को उसको सेटिस्फाई भी करना है ताकि बंदा मेरे हाथ से ना जाए, ताकि उसको ये भी ना लगे कि यार मेरे से ये तो मेरे को कुछ बता ही नहीं रहा, ये तो दंगल वाला ताऊ है, सस्पेंस में रख रहा है एंड तक। तो उसको मैंने वो फीलिंग भी नहीं देनी और उसको मैंने सारी जानकारी भी नहीं देनी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं प्रॉबिंग करता हूँ। प्रॉबिंग मतलब क्या हुआ? हर आदमी जो आपका इंस्टाग्राम पे फॉर्म भर रहा है या जो भी जैसे भी लीड आई है आपके पास में, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आई है, इतना सा इंटरेस्ट होगा ना उसके मन में, इतना सा, यार मेरे को कुछ अपना करना है, पता लगाऊं क्या कर रहे हैं ये लोग। तो अगर उसके मन में इंटरेस्ट आया तो कोई ना कोई उसका पेन पॉइंट होगा, कोई ना कोई उसकी दुख तिरक होगी, जो आप टच करोगे तो उसको दर्द होगा, या कोई ना कोई उसका मोटिवेशन होगा, जो चीज उसको मोटिवेट करती होगी, यार ये इसके लिए मेरे को ये काम करना है। अब आपको प्रॉबिंग करनी है, उसका पेन पॉइंट पता लगाना है, उसका मोटिवेशन पता लगाना है। कैसे पता लगाओगे? सिंपल है, सवाल पूछो ना कि भाई जब आपने फॉर्म भरा था इंस्टाग्राम पे, हमारी ऐड पे क्लिक किया था, तो उसके पीछे कारण क्या था, क्या वजह थी कि आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो?
क्या कारण है? बोला पैसा कमाना चाहता हूँ। यार थोड़ा सा स्पेसिफिक रहो ना, कितना पैसा कमाना चाहते हो? मैं लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूँ। वेरी गुड। और क्या करना चाहते हो? मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। बोला बहुत बढ़िया। ये जो सेशन हमारा संडे को होने वाला है ना, इसमें जो हमारे एक्सपर्ट है वो एक्चुअली इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आप अगले 6 से 8 महीने में लाख रुपए महीना कमा सकते हो और कैसे दुनिया घूम सकते हो। अब मैं उसको बोलूं कि यार हमारा एक बिजनेस है जिसमें हम 25 से 30 हजार रुपए कमा सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, दिस एंड दैट। आई डोंट हैव टू बीट अराउंड द बुश, आई हैव टू बी स्पेसिफिक। मेरे को प्रोस्पेक्ट को वो बताना है, वो सुनाना है जो वो सुनना चाहता है, वो नहीं सुनाना जो मेरे को सुनाना है। मतलब मेरे को वो नहीं उसको बोलना जो मेरे को मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे को वो बोलना है जो वो सुनना चाहता है, तभी तो वो बात उसके दिल पे लगेगी। तो अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, उस प्रोस्पेक्ट को मैंने क्या किया, उसने बोला मेरे को लाख रुपए और ट्रैवल, 2 चीजें। तो मैंने बोला जो एक्सपर्ट है ना, जो सेशन लेंगे, वो यही बताएंगे कि 6 से 8 महीने में लाख रुपए कैसे आएगा और दुनिया कैसे घूमनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे आपको ये लाख रुपए महीना कमाना है और कैसे दुनिया घूमनी है, तो आ जाओ सेशन में। 2 सेशन है, एक सैटरडे है, संडे, एक 3 बजे, 5 बजे। कौन सा सेशन अटेंड करना चाहोगे? बोला जी 5 बजे वाला संडे को अटेंड करना चाहूंगा। वेरी गुड। वही सेम तरीका, रजिस्ट्रेशन लिंक भेज रहा हूँ, फटाफट फॉर्म भरो और उसके बाद में स्क्रीनशॉट भेज दो। आप मतलब मैं ये तरीका करता हूँ, आपका कोई और तरीका है तो आप वो कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि बंदे को टास्क देना है ताकि फोन पे बात करने के बाद में वो आपके साथ में व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो जाए, आपका नंबर सेव कर ले, आपके साथ व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो जाए और आपका व्हाट्सएप के ऊपर एक लिटिल जेस्चर आपको दे दो कि भाई मैंने तेरी बात मान ली है, और वो आपको रिप्लाई करते हैं। उससे आपको पक्का हो जाएगा कि हाँ मैंने जो बात करी है फोन पे वो बढ़िया थी, बंदा मान गया है। तो ये सेकंड तरीका था, प्रॉबिंग कर ली आपने। वैसे तो यहाँ तक बहुत है, इससे ज्यादा लंबी कॉल तो इनविटेशन की मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। बट कई बार हमें लगता है कि यार प्रोस्पेक्ट बहुत बढ़िया है, पोटेंशियल है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के जेन्युइन डाउट होते हैं। कुछ लोग तो बेकार में खाली जानकारी लेना चाहते हैं कि हम कैसे उनको हैंडल कर रहे हैं, और कई बार कुछ लोग जेन्युइन होते हैं ना, तो ऐसे केस में आप तीसरा तरीका अपना सकते हो। यहाँ आप ये भी जरूरी नहीं है जो तीसरा तरीका मैं आपको बताने लगाऊं, आपको तीनों तरीके अपनाने हैं। आप प्रोस्पेक्ट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उसकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग तीनों में से एक तरीका ही अपना सकते हो। खाली हो सकता है एक ही काम कर जाए, हो सकता है 3 में से 2 अपनाने पड़े, बट 2 से ज्यादा की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपकी कॉल के अंदर। बट फिर भी तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, पता नहीं कौन सा आपके केस में काम कर जाए। तो तीसरा तरीका ये है, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मेरी एक प्रोस्पेक्ट के साथ बात हुई, मैं वही आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और आपने प्रोस्पेक्ट को अगर ऐसी सिचुएशन आती तो आपने वही उसके साथ बात करनी है। जैसे मैंने प्रोस्पेक्ट को बोला, मैंने कहा यार हाइपोथेटिकल, मैंने एक सिचुएशन बना दी उस प्रोस्पेक्ट के लिए। मैंने बोला यार पिछले हफ्ते ना मेरी एक प्रोस्पेक्ट के साथ बात हुई थी, बिल्कुल आप ही के जैसा था, वो भी एक्चुअली बीबीए का स्टूडेंट था, और उसने भी हमारी इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर क्लिक करके फॉर्म फिलअप किया था, और वो भी ये जानना चाहता था कि हम क्या काम करते हैं। तो मेरी जब उससे फोन पर बात हुई तो मेरे को बड़ा एम्बिशियस साउंड कर रहा था, वो आप ही की तरह था, पैसा कमाना चाहता था, दुनिया घूमना चाहता था। उसका भी यही क्वेरी था कि भैया लाख रुपए महीना कमाना है, सेम। लेकिन उसका डाउट भी यही था कि फोन पे थोड़ा सा बता दो। तो फिर मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा भाई एक बात बताओ, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए? उसने बोला मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैंने उसको बोला कि यार मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मेरा काम तो केवल आपको उस सेशन में बिठाना है जिसमें एक्सपर्ट, जिनको कई सालों का एक्सपीरियंस है, वो अपने अनुभव से कॉन्सेप्ट को समझाएंगे और आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इनकम्प्लीट चाहिए? बोला कंप्लीट चाहिए। तो आपको एक एक्सपर्ट से जानना है या मेरे से जानना है? बोलो एक्सपर्ट से जानना है। बोलो आपको अगर एक्सपर्ट से जानना है तो आपको उनके सेशन में आना पड़ेगा, यस और नो? बोला हाँ सेशन में आना पड़ेगा। तो उनका सेशन एक सैटरडे को होता है, एक संडे को होता है। आपके पास कब टाइम है? बोला संडे को। एक 3 बजे होता है, एक 5 बजे होता है। आपके पास कब टाइम है? बोला मेरे पास 3 बजे टाइम है। तो मैंने बोला ठीक है आ जाओ सेशन में। वो बंदा आया, सेशन में आने के बाद इंस्टेंटली जिस बंदे के दिमाग में सैकड़ों सवाल चल रहे थे, जो डाउट से भरा हुआ था, सेशन में आने के बाद में उसने इमीडिएटली डिसीजन लिया कि भैया मेरे को और बताओ इस काम के बारे में, मुझे ये काम करना है। और उस बंदे ने नेक्स्ट डे काम स्टार्ट कर लिया। आपका भी भाई वही सेम सीन है, सारे सवाल उसके आपके जैसे ही थे। तो जब वो बंदा सेशन में आया तो आने के बाद एकदम से जब एक्सपर्ट ने उसको सारा कुछ समझाया तो चीजें उसको समझ आई, उसने काम स्टार्ट कर लिया। और वही सेम सिचुएशन आपकी भी है। तो अब आप बताओ, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, इनकम्प्लीट चाहिए? क्या बोलेगा? 100 में से 100 लोग बोलेंगे कंप्लीट चाहिए, कोई नहीं बोलेगा इनकम्प्लीट चाहिए। कोई आपकी फिरकी ले रहा हो तो एक अलग बात है, सभी ये बोलेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो बोलो कंप्लीट चाहिए तो वो तो सेशन में मिलेगी। बोलो आपको मैं बताऊं या एक्सपर्ट से जानना चाहते हो? मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं। अगर वो बोले नहीं आप ही बता दो, बोला अगर मैं इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा वो मिसलीडिंग हो सकती है। तो आप चाहते हो मैं आपको मिसलीड करूं? 100 में से 100 लोग क्या बोलेंगे? करो। 100 में से एक भी नहीं बोलेगा करो।
100 में से 100 क्या बोलेंगे, नहीं मिसलीड मत करो, मेरे को जेन्युइन जानकारी दो। तो भाई जेन्युइन जानकारी, सटीक जानकारी कौन दे सकता है? एक्सपर्ट। और एक्सपर्ट का सेशन कब है? एक सैटरडे, एक संडे है। बताओ कौन सा अटेंड कर पाओगे? तो एक हाइपोथेटिकल स्टोरी उस प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ शेयर कर सकते